हरियाणा में ना तो गैंग है और ना ही गन कल्चर। यहाँ सिर्फ एक ही कल्चर है और वो है एग्रीकल्चर। ये कहना है प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह का। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से खास बातचीत में डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि पुलिस की छवि नरम नहीं होनी चाहिए बल्कि सख्त ही होनी चाहिए, क्योंकि अपराधियों को कड़ी सजा दिलवानी है। उन्होंने गैंगस्टर्स को भी सख्त चेतावनी दी और पुलिस कर्मियों पर बढ़ते काम के दबाव और मानसिक तनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि पुलिस का काम ऐसा है जिससे दबाव भी रहता है और मानसिक तनाव भी रहता है, लेकिन जो पुलिसकर्मी इस दबाव को सहन नहीं कर सकता उसे पुलिस में नहीं रहना चाहिए। और अगर ऐसा कोई पुलिसकर्मी है तो मुझे बताएं, हम 3 महीने की सैलरी देकर उसे भेज देंगे, क्योंकि पुलिस के काम में दबाव तो रहेगा। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि दोनों मामलों की जांच चल रही है और एक मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस कर रही है और दूसरे मामले की जांच हरियाणा पुलिस की टीम कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की सिर्फ एक जाति होती है और वो है खाकी। हरियाणा के नए डीजीपी को करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं अपना कार्यभार संभाले हुए, और जब से उन्होंने कार्यभार संभाला कभी उनके कसरत करते हुए वीडियो वायरल होते हैं, कभी कुछ चिट्ठियां जो पुलिस के कर्मियों के लिए लिखी होती हैं वो वायरल होती हैं, क्योंकि कई तरह की बातें उनमें लिखी होती हैं। चिट्ठियों का क्या मतलब है, फिटनेस को कैसा देखते हैं और पुलिस को लेकर क्या अवस्था अब हरियाणा में बदलाव जो देखने को मिल रहा है, आगे क्या कुछ पुलिस काम करेगी, किस तरह से पुलिस की जो बदलाव है वो आएंगे, चाहे वो तकनीकी तौर पर देखें या पुलिस जो कार्रवाई करते हैं उस तौर पर देखें। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका जी न्यूज़ में। थैंक यू सर। आपने 3 हफ्ते पहले लगभग 4 संभाला था और 4 संभालने के बाद जो पहली बात सबको देखने को मिली, आपकी पहली चिट्ठी आई और उसके बाद में एक के बाद एक कई चिट्ठियां आई। उन चिट्ठियों का क्या मतलब है सर? आपके दिमाग में कहाँ से आया कि चिट्ठियों के जरिए काम शुरू किया जाए? मेरे पास कोई मास्टर प्लान नहीं था कि हम ऐसे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऐसा था कि हम संवादहीनता काफ़ी थी हर लेवल पर। तो हमने कहा कि अगर हम कोई लिखित चिट्ठी सरकारी माध्यम से लिखें तो ठीक है, वो नीचे का ऑफिस में पहुंच जाएगा, लेकिन लोगों को क्या पता चलेगा कि हम फोर्स से क्या बात कर रहे हैं। तो हमने एक तरीका अख्तियार किया कि चूँकि पब्लिक सेफ्टी का मुद्दा लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमारा और हमारी फोर्स के बीच में क्या संवाद चल रहा है तो करके देखते हैं कि लोगों को शेयर करके देखते हैं कि क्या रिस्पांस होता है। तो लोगों को बड़ा पसंद आया। उसके बाद जितनी भी हमने चिट्ठियाँ सिंपल हिंदी में 300-400 वर्ड में जो सिपाही के भी समझ में आए तो उस तरह से लिखी। तो एक आप कोडिफाई करते हैं, कोड करते हैं कि जी हमारी प्राथमिकता ये है, हम चीज़ों को इस तरह से चाहते हैं और इस कारण चाहते हैं। तो अगर आपको ये लगे कि आपकी बात मानी जाए तो ज़रूर कहिए कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। तो उन चिट्ठियों के माध्यम से ये था कि क्या करना और क्यों करना। चिट्ठियों के में खास बात ये थी कि अंत में एक शेर भी लिखा होता था, तो उसका क्या मतलब है सर? देखिए, हिंदी में लिखना पढ़ना ना वैसे ही कम हो गया, जिसको कि हिंदी में कह सकते हैं, इंग्लिश तो बहुत है। तो कोई चीज़ कम्युनिकेट आपको करना हो तो जो सरल भाषा है, और भाषा का एक अपना इम्पोर्टेंस है कि आप फैक्ट्स जो डाल रहे हो तो डाल रहे हैं, किस तरह से कहते हैं कि क्या आप पढ़ने वालों को बांध के रख सकते हैं। जो शुरू करे तो तीसरे लाइन में चौथे लाइन में कब ड्रॉप आउट कर जाएगा, तो वो एक रिस्क रहता है। तो अगर आप सुंदर भाषा हो, काम की बात हो और उसको सम अप करते हैं। अगर कई चिट्ठियों की बात करें, एसएचओ की चिट्ठियाँ लिखी आपने, जो पुलिसकर्मी उनके नाम पे लिखी, लाठीचार्ज करना पड़े या ना करना पड़े उसको लेकर आपने चिट्ठी में उसका जिक्र किया, तो क्या कुछ बदलाव आपके मन में है कि बदलाव मैंने कर दिए हैं या और पुलिस में करने हैं? क्योंकि कई गुंजाइश हमेशा रहती है सर। बदलाव तो देखो जी, जो पुलिस का काम है तो हम लोग को जो हमारा जो डिलीवरेबल है, जो लोग हमसे अपेक्षा करते हैं, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। तो वो बड़ा सब्जेक्टिव है कि अभी तो बड़ा अच्छा था, कोई छोटी बात हो गई तो बड़ा ख़राब हो गया। तो बड़ा फ्रेजाइल सा चीज़ है जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। तो हम कहते हैं कि ना क्लैरिटी हो कि हम जो पुलिस जो करती है वो क्या करती है और क्यों करती है, तो इसके बारे में स्पष्टता हो। कि जैसे हमने कहा कि जी ऑफिस में कोई आता है तो आप ये ना समझिए कि आपके पास ऑप्शन है, मतलब जी वो ऑनरेबल सिटीजन है
उनके टैक्स मनी से ये सारा सिस्टम बना है, उनके लिए बना है। तो जब भी वो आते हैं तो जो मौलिक शिष्टाचार उसका पालन हो, समय पर कोई उनसे पूछ ले, काम तो नियम के अनुसार होना है जी, तो आपका आचरण अच्छा रहे और आपका जो रिस्पॉन्स है वो ठीक हो, क्योंकि लोग डिस्ट्रेस में होते हैं। बिल्कुल आपने ये बात सही कही है, लेकिन आज भी मन में ऐसा है लोगों के, पुलिस अगर वो पीड़ित भी है तो वो भी डरता है कहेंगे पुलिस थाने जाने में कि मुझे ना ही जाना पड़े तो अच्छा, बाहर निपट जाए तो वो ठीक है। पुलिस देखें जो इंडिया में बनी थी 1861 में, तो अंग्रेज़ों ने बनाई थी, और अंग्रेज़ों का जो फिलॉसफी और अपने यहाँ अलग था उनका। उन्होंने पील की पुलिस जो 1829 में बनी थी, कहा जी कि पुलिस इज सिटीजन इन यूनिफॉर्म, और उन्होंने अपने यहाँ मार कुटाई की बात नहीं की, कहते हैं जी लोगों के भले के लिए पुलिस है। लेकिन यहाँ उनकी ज़रूरत अलग थी, तो यहाँ जो पुलिस उन्होंने बनाई तो वो इस तरह की बनाई कि क्राउड कंट्रोल, लोग भीड़ में इकट्ठे हो जाएंगे, उनसे डर रहता था, और लोगों को डरा के रखना, जिससे कि उनका जो है कि थोड़े लोग मिलकर पूरा देश चला रहे थे तो उन पर वो खतरा ना है, तो पुलिस को इस तरह से बनाया था। जब देश आज़ाद हुआ तो आप देखें कि सामाजिक आर्थिक विषमता बहुत थी, तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से चलता रहा चीज़, काफ़ी दिन तक चलता रहा। अब तो काफ़ी बदलाव आया है। तो वो पुलिस जो कि लोगों को डराए, वो पुलिस के रिफ्लेक्स में है, लोगों के दिमाग में है ना, ये बदलने की ज़रूरत कर पा रहे हैं ना, ऐसा मानने की बात कर रहे हैं। तो एक जो क्लियर कम्युनिकेशन की, मैं जैसे बोलता हूँ कि अपनी फोर्स को कि कोई लेडीज़ आपको मिल जाए तो उसको आप वही रिस्पेक्ट जो आप हमें देते हैं, ये बात उन्हें समझ में आती है। तो क्यों? तो पहली बार इतिहास में निकली है बाहर वो, उनको बड़े आश्वासन की और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बात तो रिस्पेक्ट से ही शुरू होगी। सर, क्योंकि हरियाणा पुलिस की छवि एक सख्त पुलिस के तौर पर जो है वो पूरे देश भर में है, हरियाणा में नहीं है, पूरे देश भर में है, तो उस छवि को बदलना कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर रहेगी कि सख्त पुलिस की छवि है वो बदले और लोग अपना दोस्त माने पुलिस को। नहीं जी, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, पुलिस को तो सख्त होना ही चाहिए। हमारे दो रूप होते हैं जी, एक तो आपका हो गया कि फोर्स हम है, तो जो ठग बदमाश हैं उनसे भलाई से पेश आने का क्या मतलब? वो लोगों को तंग कर रहे हैं, लूट खसोट रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो सख्ती दस्तूर जारी रहेगी सर। लेकिन जो बाकी लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, तो किसी को आपकी ज़रूरत है आप उसी तरीके से बात करेंगे ना जी। तो हमारी सोच बहुत क्लियर है कि हमारा डबल रोल है, जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ सख्ती से पेश आए और बहुत क्लैरिटी हो कि जी आपको हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आप लोगों को तंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं जिनको आपकी दरकार होती है, तो उनको आप अच्छे से बात करें, उनकी बात अनइंटरप्टेड सुनें और समझने की कोशिश करें, बहसबाजी ना करें। वो डिस्ट्रेस में अपनी बात कहना चाहते हैं, सुनिए उसकी, और फिर आपको लगे कि इस पर जो बनता है वो कार्रवाई कर दीजिए, नहीं है तो थोड़ी तसल्ली दे दीजिए। लोग बाग दुखी होते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, तो आपने उसको जज नहीं करना है, आपको सुननी है आपने। जी बिल्कुल, सख्ताई की बात आपने की, और हरियाणा में गैंगस्टर कल्चर भी बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। वो एक वारदात सामने आई, फिरौती मांगने की, हत्याओं की, फायरिंग की कई घटनाएं सामने आई, तो उसको लेकर भी कोई स्पेशल योजना पुलिस तैयार कर रही है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके? गैंग कल्चर तो बिल्कुल ही नहीं है जी। ये गैंग है कौन? माने क्या कहा जाए कि अपने ही लोगों को तंग करना पैसों के लिए, ये कौन सा कल्चर है जी? हरियाणा का कल्चर तो एग्रीकल्चर है, और जो दूध दही का खाना वो कल्चर है, कोई गैंग कल्चर थोड़ी है। ये तो जो वो लोग हैं जिनसे मेहनत नहीं हुई, जिसने अपनी बाप की नहीं सुनी, जिनका ये है कि जी राम राम जपना पराया माल अपना, और कौन सी बहादुरी है, कहीं से 1000-2000 का कट्टा खरीद लाते हैं, गीदड़ की तरह आते हैं, चलाई गोली, भागे, किसी दिन कुत्ते की मौत मारे गए। ये कौन सा जीवन शैली है? इसमें कौन सा हम कहें कि हाँ कोई कल्चर इनका है? ये तो जी विसंगति है। ये तो वो लोग हैं जो रास्ते से डिरेल आदमी हैं। इनसे किसी एक आदमी का भला होता हो तो बता दो जी। ना इनका परिवार इनसे खुश, ना समाज इनसे खुश, ना दोस्त इनके खुश, ना कोई इनसे एक आदमी खुश हो। कैसे हो सकता है जी? आप जंगल के कानून शहर में लागू करने की कोशिश कर रहे हो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कमावे कोई, हम ले लेंगे, मार देंगे। ये क्या बात हुई जी? देश क्या इसलिए बना है कि आप उसको आराम से लूट सकें? ऐसे नहीं चलेगा।
लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या तब आती है जब कई बार युवा जो है सोशल मीडिया पर देखते हैं पोस्ट और वो उनसे प्रभावित हो जाते हैं, फिर वो भी गन कल्चर को से प्रमोट करने में जुड़ जाते हैं, शेयर करते हैं खुद की गन लेकर और फोटोज वगैरह। युवा प्रभावित हो जाते हैं कई बार ऐसे लोगों से। देखो जी, आज तो पूरी दुनिया ही रील बना रही, रील देख रही है। जब 100 रील बनेगी तो 10-20 इस तरह की भी बनेगी। और इन गुंडों को ये पता है कि इनका जो खौफ है, इनका जो डर है, इनकी जो कहते हैं जीवन शैली बड़ी अच्छी है, इस तरह का अगर ये नहीं बेचेंगे अपने को बाजार में तो इनको कौन पूछेगा। तो इन्होंने रखा होता है जी 2-4 हज़ार रुपये का लड़का कोई होगा, वो मॉर्फ कर करके इनके शानो शौकत की वीडियो चलाता रहता है, लोग उसको देखते रहते हैं, झांसे में आ भी जाते हैं। मेरे से पूछो जी, इनको कुत्ता नहीं पूछता, जेलों में टॉयलेट साफ करते हैं, इनके पल्ले क्या है। तो ये असली चीज़ तो दिखाते नहीं है, अपना दिखाते हैं ये वो फलना ढिमकाना। ये झूठ का बाजार है जी। आप मेरी सुनो प्लीज़, ये झूठ का बाजार है। अगर अपराध की जीवन शैली इतनी ही अच्छी होती तो बहुत लोग यही करते। तो 99% लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाओ, बर्तन धोते हैं, खाने बनाते लड़के, वो भी ये कर लेते हैं। क्या अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं। तो किसी अच्छे बोल चाल वाले पढ़े लिखे आदमी को देखा इस तरह काम करते हुए? ये तो अनपढ़ गंवार बेवकूफ़ लोगों का ये क्या कहा जाए कि शकल है जो कि चलने वाली नहीं है जी। कई नेता जो राजनीति जुड़े लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं कि जब नौकरी नहीं मिलती तो वो क्राइम की तरफ चला जाता है, नशे की तरफ चला जाता है। कितनी सही ये बात मानते हैं आप? देखो जी, नौकरी की कमी नहीं है। आप ढूंढो, कारपेंटर नहीं मिलेगा, माली नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलेगा, प्लम्बर नहीं मिलेगा, आता ही नहीं जी। गाड़ी चलाने नहीं आती है। बेरोजगारी कहाँ है जी? लैक ऑफ स्किल है। अगर आपके पास हुनर है ना जी, आप जैसे कि सवाल जवाब का हुनर आपके पास है, आपको काम मिल गया कि नहीं? तो इंडिया इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा बाजार है कि थोड़ा भी अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग और वैल्यू क्रिएशन हो तो लोग तो आपको उठा उठा के ले जाते हैं। एक जगह टिकना मुश्किल हो जाता है। किसी ने लाख रुपए में लिया, कोई 1.5 लाख ऑफर करने को तैयार है। तो ये बेरोजगारी का ड्रामा अपने पास रखो जी, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा भी अकल हो, थोड़ा भी मतलब हुनर हो, कोई काम की कमी नहीं है। तो जिनको अगर अपराध में जाना है, जो उससे प्रेरित है, तो वो जाते ही, चाहे वो किसी भी परिवार से हो। एक तो देखो जीन का प्रॉब्लम है जी, साइकोपैथ होते हैं, उनको लोगों को तंग करके मजा आता है, जेनेटिक डिफॉल्ट है, तो उन्होंने करना ही है। और कई लोगों को लगता है कि जो मुख्य धारा में अर्थव्यवस्था है, जहाँ की आप एक्स अमाउंट में चीज़ें खरीदते हो और एक्स प्लस में बेच देते हो, तो वहाँ लगता है कि उतना मेहनत कौन करेगा, इतनी कमाई से क्या होगा। तो फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पर एक कट्टा ले आते हैं, 4 बेवकूफ़ टाइप के लड़के इकट्ठे कर लेते हैं, फिर कहते हैं जी ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इनका खेल 6 महीने साल भर 1.5 साल चलता है, फिर ये निपट लेते हैं। ये इनकी क्या जीवन है जी, क्या जीवन शैली इनकी है। एक रात ये एक जगह, दो रात एक जगह सो नहीं सकते। इनका चेहरा इनका दुश्मन है, आपस में इनकी लगी रहती है, इनकी तो हवाइयाँ उड़ती रहती है, भागते रहते हैं, ये चूहे हैं। तो हरियाणा पुलिस ने भी ऑपरेशन ट्रैकडाउन भी शुरू किया है कल से, और भी कई काम किए जा रहे हैं ताकि इस कल्चर को ख़त्म किया जाए और जो अपराधी हैं वो ख़त्म की जाए हरियाणा से। तो उसको कैसे पुलिस काम करी, और ये ऑपरेशन है ट्रैकडाउन, ये कैसे काम करेगा? कल्चर तो ये है ही नहीं जी, कल्चर तो हरियाणा का एग्रीकल्चर है। और जो आप देखते हो ना कि किसी को ये कुछ नहीं कहते, बाहर के आदमी इसको अपना घर बनाना चाहते हैं। यहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, बड़े दिल के लोग हैं और ये सवाल पूछने वाले लोग हैं। हरियाणा में आज तक ना जी अपराधी सामाजिक तौर पर स्वीकार्य नहीं है। इनमें से कोई भी आप देखिएगा कि लोग इनको नहीं मानते हैं। और अभी भी जो अपराधी किस्म के लोग हैं शासन तंत्र को भेद नहीं पाए, समाज में स्वीकार्यता नहीं है, तो काहे का गैंग कल्चर। ये 4-5 जो औने पौने चोर चक्के चिरकुट टाइप के लोग हैं, इधर फ़ोन कर दिया, उधर फ़ोन कर दिया, इधर गोली उधर गोली चला दी, तो हज़ारों अंदर किए जैसी साल। ये तो बेशरम लोग हैं, जूते खावे फिर वही, जूते खावे फिर अभी। ये कोई कल्चर वल्चर हरियाणा इतना ग्रेट स्टेट है। अब इंडिया में देखो हरियाणा काटने के लिए मारामारी होती है, अगर 5 अफसर यहाँ आ गया तो 5 शादी करके आ जाते हैं। तो इतनी अच्छी जगह है ये, इनके कहे से थोड़ी ख़राब हो जाएगी, हम थोड़ी होने देंगे। लेकिन जब पुलिस काम करती है, क्योंकि पुलिस का भी काम काफ़ी तनाव भरा रहता है, तो उसको लेकर भी आप लोग सोचा कि ताकि पुलिसकर्मी जो हम वो तनाव में ना रहे, काम करें अपना, अपराधियों को पकड़े, पर उनके ऊपर कोई तनाव ना हो। कोई तनाव नहीं जी, किस बात का तनाव है? दोगे आपको पता है कि पुलिस में आपको दूसरों की लड़ाई लड़नी है,
सोच के आओ। आपको लोग इसलिए थोड़ी रखेंगे, आपको तनाव होता है, तनाव होता है जाओ, किसने रोका है? हम तो 3 महीने की तनख्वाह दे के भेजने के लिए तैयार हैं जी, कि जाओ जी जहाँ जाना है। यहाँ काम माटी वीरान मत करो लोगों का। यहाँ लोग आपको आपके भरोसे सोते हैं। आपकी लड़ाई मुकद्दमबाजों से, बंदूकबाजों से, मुंह जोरों से है। अगर आपको स्ट्रेस हो गया तो कहीं और जाओ जी, ये जगह बिल्कुल नहीं है। बात स्ट्रेस की नहीं है, बात अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की है। और हम ही सोचने लग जाए कि ये नहीं है, वो नहीं है, फलना नहीं, ढिमकाना नहीं, हमें हो जाए, हम तो बड़े खुश होते हैं जी कि हमारे करे का असर होता है। हमारे बोलने से लोग राज़ी होते हैं, हमारे इलाके में उतरने से बदमाश भाग जाते हैं। तो हम ये और करना चाहते हैं, लगे रहते हैं, तो हमें कोई स्ट्रेस नहीं है। जो अपने चक्कर में लगा कि जी हमारा क्या होगा, मतलब भाई ये जगह तुम्हारी नहीं है, तुम बड़े ही हो, तुमने खाम खा मिठाई की दुकान खोल रखी है, तुम निकलो यहाँ से। एक और मुद्दा जुड़ा है पुलिस के साथ, करप्शन का। कई लोग आरोप लगाते हैं कि पुलिस जब सड़कों पे खड़े होते हैं पुलिस के लोग, तो वो पैसे मांगते हैं, चालान काटते हैं, ऐसे कुछ रिश्वत मांग जब थाने में जाते हैं, तो वो आपके संज्ञान में भी ये बातें आती होंगी। तो उसको लेकर आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा है पुलिस में करप्शन का, जिसको रोकना चाहिए, और कुछ रोकने के लिए भी कुछ कदम आपने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं पुलिस को? देखो जी, विजिलेंस ब्यूरो पुलिस की है, सारे वही हैं, मैक्सिमम पुलिस को अंदर देती है। आंकड़े देखो तो करप्शन के बारे में बिल्कुल ही कंसेंसस है डिपार्टमेंट में कि ये नहीं होना चाहिए, और जो करते हैं भरते हैं। तो हमें नहीं लगता कि डिपार्टमेंट में करप्शन का बोलवाला है। जो करते हैं यही पुलिस वाले उसको उठा के अंदर दे देते हैं। सारे डिपार्टमेंट में आधे तो पुलिस के वाले अंदर होते हैं जी, तो और बिल्कुल फटाफट सस्पेंड करते हैं, बर्खास्त करते हैं। तो हमारे यहाँ तो जी 0 टॉलरेंस है इसके बारे में। जो कानूनी कार्रवाई है धड़ल्ले से होती है, मैंने अपने ही पुलिस वाले अपने ही को झट अंदर बिठा देते हैं। तो ये आप मेरी सुने। दूसरा जो है कि जिस तरह से हम करप्शन को पेश करते हैं मुलाजिम को, तो हम उसमें बदलाव लेके आ रहे हैं। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि देखो जी, आपने किसी से ले लिया, बड़ी चतुराई से लग रही कि आपने ले लिया, आप ये देखो जिसने दिया है वो जेब से थोड़ी देगा, तो वो जो कुछ बेच रहा है प्रोडक्ट या सर्विस उसमें जोड़ देगा वो। तो कॉस्ट ट्रांसफ़र होते 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 आखिर में लेबर के यहाँ पहुँचेगा। लेबर के पास बेचने के लिए अपने लेबर के अलावा कुछ नहीं है, और लेबर का रेट जो है रोज़ नहीं बदलता, वो काम कभी मिलता ही नहीं है। लेकिन जब भी वो बाज़ार जाता है तो उसको सामान का दाम प्लस प्रॉफिट प्लस करप्शन का कॉस्ट प्लस टैक्स सारे भरने पड़ते हैं। तो इनको ये हम लोग बताते रहते हैं कि देखो जी, लोभ मत करो, लालच मत करो, क्योंकि ये जो तुम ले रहे हो ना, तो इसका सारा का सारा खर्चा गरीब से गरीब उठा रहा है। तो परिणाम क्या होता है? भूखा सो जाएगा वो, बिना दवाई के रहेगा वो, बच्चे सड़क पर होंगे उसके। तो क्या इतना ज़रूरी है कि आप वो नहीं देख पा रहे हो कि आप ही के देश के नागरिक, आप ही के भाई बहन उस दौर से गुजर रहे हैं। आज आपका जुगाड़ फिट है तो आप कर लो, जिनका नहीं है, कल को आपके रिश्तेदार में किसी का नहीं है, तो क्या उसको मतलब जीने नहीं दोगे तुम? तो इस तरह से उनको दिखा रहे हैं कि इनके करे का कितना दूरगामी परिणाम होता है और कितना भयानक होता है। तो इस तरह से हम पैकेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है इनके अंदर अगर ये आत्मा जगेगी कि नहीं जी हमें ये नहीं करना, तो नहीं करेंगे ये। तो अब लगे हुए हैं, कठोर कार्रवाई, 0 टॉलरेंस, प्लस कि इनको दिखाना कि इनके करे का क्या असर होता है डाउन द लाइन। सर, इन्हीं से जुड़ा एक सवाल है कि पिछले महीने जो घटनाएं हुई हरियाणा पुलिस में, IPS वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या हुई, एक संदीप लाठर जो SI थे रोहतक में, तो कई बातें निकल कर आई कि पुलिस के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, करप्शन की बात भी निकल कर सामने आई, मामले की हालांकि जांच चल रही है। आप क्या कहेंगे बतौर DGP इस मामले में? भाई देखो, 70,000 की फोर्स है, तो ये तो चलता रहेगा जी। मैंने उनके जाने का बड़ा दुख है, छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, और जो इस तरह की अकाल मृत्यु ना, बहुत समय लगता है उसको एडजस्ट होने में। फोर्स में भी लगा कि ये क्या हो रहा है, तो ये जो है बहुत बुरा हुआ, और हम इस बात को लेकर काफ़ी संजीदा हैं कि आगे ये नहीं हो, तो जो भी स्टेप्स हम लोग हैं वो ले रहे हैं। तो ये एक बात तो ये हो गई। दूसरा कि हम इसको लेके नहीं बैठ सकते जी। आप देखें कि पिछले 15, 20, 25 दिन में जितनी भी बातें हुई, तो जो चला, मैं बोलने के लिए बाहर आया ही है कि मेरे पास चुप रहने का ऑप्शन नहीं था। लोग पूछते हैं कि आप चलो ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, आपका क्या कहना है, तो मैं चुप रह ही नहीं सकता था। तो हमने जो बातें की कि जी हमारी जाति जो है खाकी की है, ये लोगों का दफ्तर है, पुलिस को चाहिए कि अच्छे से पेश आएँ, जो ज़रूरी है वो कर दें,
इस तरीके से। बोले ये हम हैं, हमें देखो हम ये हैं, एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये हमारा पोजीशन है। आप विश्वास करोगे जी, 9 करोड़ लोगों ने देखा उसको, 7 करोड़ इंगेज हुए, जो डिजिटल मीडिया को जानते हैं इंगेज हुए। 99% बोले कि जी आप ठीक कह रहे हो। और सबसे ज़्यादा बात जो जिस पर ये सहमति बनी कि पुलिस की एक ही जाति है जी, वो खाकी की। तो लोगों के अच्छे सच्चे होने का ऐसा बड़ा प्रमाण कोई हो सकता क्या? कितने बड़े बवाल में भी उन्होंने सही चुना इस डेटा सेट पर। हरियाणा की आबादी 2.5 करोड़ की है, 9 करोड़ लोगों ने देखा उसको। लेकिन सवाल भी कई खड़े हुए जब अधिकारियों का ही नाम आया, उसके ऊपर जाति के एक फैक्टर भी शुरू हुआ, जाति को लेकर प्रताड़ित किया गया, कई तरह की बातें आई, तो वो आपके संज्ञान में आई होगी। हालांकि पुलिस की जांच चल रही है, तो जांच जहां चल रही है वो भी आपको जानकारी होगी किस एंगल पर जांच फिलहाल मामले की चल रही है, और ये सारा जो मामला पुलिस को डैमेज तो सर हुआ, इसमें सवाल खड़े हुए। एक तो देखो चंडीगढ़ तफ्तीश कर रही है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। एक रोहतक में अपना SIT काम कर रही है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। कानून अपना रास्ता अख्तियार कर रहा है। हम एक ही बात कहेंगे, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, किसी के साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा। जी शुक्रिया सर। तो ये थे हरियाणा के DGP OP सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की। गैंग और अपराधियों के गन कल्चर को लेकर कहा कि हरियाणा में सिर्फ एक ही कल्चर है, वो है एग्रीकल्चर, और जो भी अपराधी हैं जो अपराध करते हैं पुलिस उनको सख्ती से उनसे निपट रही है। कई हज़ार लोगों को जेल में डाल दिया गया है और आगे भी जो अपराध करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ साथ इन्होंने पुलिस को लेकर कहा कि पुलिस के 2 रूप हैं, हालांकि सख्ताई भी जरूरत है, पुलिस भी जो अपराधियों पर सख्ताई बरते, और साथ साथ पुलिस को नरम भी होना चाहिए, ताकि जो आम लोग न्याय की आशा लेकर थाने में आते हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। और पुलिस में आगे भी कई बदलाव इस तरह के देखने को मिलेंगे, और अपनी चिट्ठियों के जरिए लगातार पुलिसकर्मियों को जागरूक कर रहे हैं। साथ साथ चिट्ठियों का मकसद ये भी है कि अधिकारी जो आदेश दे रहे हैं कर्मचारियों को, पुलिसकर्मियों को, कि वो किस तरह से काम करें, उनका जो संदेश है वो आम लोगों तक भी पहुंचे, ताकि आम लोगों को पता चले कि पुलिस आने वाले दिनों में किस तरह से काम करने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल धीमान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।